जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स के साथ है। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, वेलकम बैक। थैंक यू आसिम। मिस किया मुझे आपने? बहुत ज़्यादा मिस किया और नहीं भी किया, मुझे वैसे उम्मीद यही थी कि आपने मुझे मिस नहीं किया होगा। क्योंकि आपकी रिप्लेसमेंट जो थी, शी वाज सच अ बिग स्टार एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, तो उन्होंने कुछ कमी महसूस होने नहीं दी आपकी। आई कैन ओनली इमेजिन। इन फैक्ट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दोस एपिसोड्स दैट यू डन। बिल्कुल। तो जी आज का शो जो है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, क्योंकि हमारे शो पे हम आपकी मुलाकात बहुत लोगों से कराते हैं जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट्स से है, फिल्म से है, मीडिया से है, सिंगर से है। बट बहुत अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि किसी आर्टिस्ट को बुलाऊं, किसी पेंटर को बुलाऊं, ताकि एक ये फील्ड जो है हमारे शो की जो रह गई है उसको भी हम कवर करें। आसिम, डू यू नो आई वाज एक्चुअली अ फाइन आर्ट स्टूडेंट माय सेल्फ। ओह रियली? जी बिल्कुल। हाउ मुझे इंटरेस्टिंग। बहुत शौक था, लेकिन फिर लाइफ हैपेंड और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैंने अपनी पेंटिंग छोड़ दी। लेकिन आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट मीटिंग आवर आर्टिस्ट टुनाइट। चलें जी, तो आई थिंक हमें अपना शो शुरू करना चाहिए। तो जो आज हमारी पहली गेस्ट हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। उन्होंने अपनी पेंटिंग का आगाज़ एट द एज ऑफ 5 years उन्होंने शुरू किया। उसके बाद शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ एग्जिबिशंस इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज़। और उनकी पेंटिंग्स का जब हम आपको पैकेज दिखाएंगे, यू विल सी कि हाउ क्रिएटिव एंड टैलेंटेड शी इज़। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड शैला टिवाना। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। Thank you very much for having me here. सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स के साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ कि शी इज़ रिलेटेड टू मी, शी इज़ फ्रॉम द टिवाना फैमिली, बट शी इज़ सो टैलेंटेड। आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे आप टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो व्हाई नॉट यूज़ योर प्लेटफॉर्म एंड इंट्रोड्यूस द टैलेंट। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि आज आपने हमारे इन गेस्ट को, शैला को बुलाया, क्योंकि आपको पता है मैं काफ़ी अरसे से आपकी पेंटिंग्स की पिक्चर्स और ये सारी जो आपकी एग्जिबिशंस होती थी, इनकी इन्फॉर्मेशन मैं आसिम के फेसबुक पे देखती रहती थी। और मुझे बड़ा शौक था कि मैं आपसे मिलूं, आपसे 1-on-1 बात कर सकूं, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जर्नी कब और कैसे शुरू हुई। आसम का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे ये भलाया, बिकॉज ये भी एग्जैक्टली ऐसी कैनवस है कि हम लोग अपनी इंटेंजिबल फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम लोग जो आर्टिस्ट हैं मोस्ट सेंसिटिव पीपल होते हैं, मतलब आप लोग भी आर्टिस्ट हो कि माशरे के सबसे मोस्ट सेंसिटिव पीपल होते हैं। और बेसिकली जैसे अब मतलब मैं पेंटिंग्स कर रही हूँ, तो जो मेरे अंदर माइंड में होता है, या मैं जैसे कहते हैं ना रूह में डिप करके ब्रश आप कैनवस पे करते हो, कि आपका जो ट्रू नेचर है वो नज़र आता है। मतलब हम लोगों को जो चीज़ें नज़र आती हैं आम लोगों को वो नज़र नहीं आती। कि बड़ी अल्लाह पाक ने दिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिया होता है ना दिमाग, तो उनको फिर चाहिए कि वो माशरे की बेहतरी के लिए कुछ करें। मतलब सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम सेंसिटिव हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। बिकॉज आर्ट का तो लैटिन वर्ड है ना, आर्ट का मतलब है डू वेल। मतलब जो बंदा सेंसिटिव है वो जब कोई माशरे में प्रॉब्लम देखता है या दुनिया में देखता है, उन लोगों को इकट्ठे होके कुछ करना चाहिए। मतलब कि ये होता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो तारीफ सुन सुन के डोपामाइन सेंटर इतना बढ़ जाता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ वो उसका हो जाता है, अपना स्टीम। ऑल ओवर दुनिया में देखें कि जो आर्टिस्ट हैं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या ना? एक्सप्रेशंस होते हैं उनका। अच्छा, मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली शर्मीन, एंड इट्स अ एग्रो बेस्ड फैमिली, पंजाब की टिपिकल फ्यूडल फैमिली है। तो बीइंग अ मेल, मुझे इतने इश्यूज और डिफ़िकल्टीज थी टू कमिंग इनटू द शोबिज़। तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की आपने, क्योंकि एज अ पेंटर काम करना
और उसके बाद फिर उसको आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना? हाँ, मुझे तो इजाज़त भी बहुत मुश्किल थी कि जाके NCA में एडमिशन अगर लेनी है। फिर मैंने सही साहब को ज्वाइन किया, लेकिन ये हुआ कि आई वाज नॉट अलाउड टू सेल माय पेंटिंग्स। बाहर जाके मैंने सेल किया बिकॉज मुझे यहाँ सेल करने की भी इजाज़त नहीं, किसी को पता नहीं लगे ना। तो वो, लेकिन ये कि काम किया मैंने, बहुत काम किया, मुझे शौक़ था। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें शौक़ था और ये प्रॉब्लम्स आई हम कर नहीं सके, वो गलत है। जिसको जो शौक़ होता है वो कर लेता है। बिकॉज मैंने किया, एक टाइम पे पहुंचती थी। सईद साहब को तो पता है कि वो 1 मिनट भी लेट हो तो वो सोटी उठा लेते थे। तो एनीवेज उनके साथ फिर मैंने वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ कि हर किस्म के जो टॉप मतलब जो सर के साथ आते थे, कैलीग्राफर्स भी, आर्टिस्ट भी, पेंटर्स भी, मतलब तो वो उनके साथ फिर मैं बहुत इंटरेक्ट हुई और मुझे फिर मैंने फोटोग्राफी भी की। तो उन सब के साथ जो है ना मुझे एक्सपोजर मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है एंड शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव कि आपके अगर माहौल इस तरह का नहीं भी है मगर उसमें भी अगर आप फोकस हैं तो यू नो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है हमारी कौम के उन खातून के लिए, जैसे कि आपने कहा जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता, जिनको इजाज़त नहीं मिलती, कि उनके लिए भी एक कोई ना कोई तरीका निकल सकता है कि वो अपना पैशन अगर फॉलो इंसान करे। कुछ करना चाहे तो वो कर लेता है। और अब कोई माइंड नहीं करता बिकॉज वो टाइम एक होता है ना। तो हम लोगों का फैमिली का जमाना का घोड़ों के साथ, और आपको पता है डॉग्स ये वो। तो मैंने यंग एज में बहुत ज़्यादा हॉर्स पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, वो सारा किया। लेकिन वो एज के साथ साथ होता है फ्लावर्स और ये। अब मुझे जो है ना कैलीग्राफी की तरफ आया है और मेरा दिल करता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट की डिमांड थी बाहर की दुनिया में। तो मैंने यही सोचा कि पाकिस्तान में जो मैं एब्स्ट्रैक्ट में अल्लाह के नाम क्यों ना कैलीग्राफी कैलीग्राफी में। हाँ, तो फिर मैंने कैलीग्राफी की तरफ में अब आई हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी कर रही हूँ। लवली। अच्छा, मैं जैसे कि आपके बारे में पढ़ रही थी तो आई रियलाइज लिखा हुआ था कि आप ये वो, जैसे कि आसिम ने भी अपनी इंट्रो में कहा कि वो ओनली 5 years old when you started because painting. my father was an artist. तो मैं यही पूछना चाहती थी कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, हाउ डिड यू रियलाइज दैट दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ? वो वही मैं कह रही हूँ, मेरे फादर आर्टिस्ट थे ना। हाँ। तो इंस्पिरेशन तो बेसिकली वहाँ से मिली। और वो भी हॉर्स पेंटर बेसिकली थे, तो मैंने हॉर्स ज़्यादा शुरू किया। लेकिन मुझे 5 years में मैंने पेंटिंग शुरू कर दी थी। मेरी मेमोरी में नहीं कि मैं ड्राइंग कब से कर रही हूँ। फिर मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थे। मतलब ये अलाउड नहीं था कि मैं प्रोफेशनली इसको परस्यू करें, लेकिन आर्ट सीखने के लिए ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए। ख्याल में जब टैलेंट होता है तो रास्ता खुद ही बना लेता है अपने बिल्कुल। लिए। इंसान का जब शौक और जुनून होता है ना तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बचपन की वो पेंटिंग सेव करके रखी हुई है या फिर इधर उधर हो गई? हाँ, नहीं, वो भी हैं, लोगों के घरों में लगी हुई है। मैं अभी भी किसी फ्रेंड के घर में आई तो वो 18 years की थी। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं अच्छा भला कर लेती थी। नहीं। तो क्योंकि अब मैं खुद टीचर हूँ, मैं अपनी अब देख सकती थी, गलतियाँ निकाल सकती थी। अच्छा, मेरे ख्याल में जब हम बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा पैकेज है जो कि इनकी पेंटिंग्स के ऊपर हमने बनाया है, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। वाओ, व्हाट अ फैबुलस। यंग एज ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये पैकेज जब हमारी ऑडियंस देखेंगी तो आई एम श्योर दे वुड वांट टू रीच आउट, मे बी बाय योर पेंटिंग्स आल्सो। तो इसका क्या तरीका है? मेरा पेज है Okay. जो आर्ट मेथड्स के नाम से इंस्टा के ऊपर। ऑलराइट। तो उस पर अगर वो आपको मैसेज करते हैं हाँ, तो जी। आप डायरेक्टली उनके साथ? एग्जैक्टली। ओके, वंडरफुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आर्टिस्ट जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, माशरे में हमारे आसपास जो हो रहा है वो ज़्यादा पिक करते हैं, गहराई से देखते हैं। आप ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता हो, जैसे आपने कहा आप कैलीग्राफी कर रही हैं, आपने घोड़े पेंट किए, ऐसी कोई चीज़ जो कि आप पेंट करना चाहती हो, एक ऐसा टॉपिक लेकिन आप ना कर पा रही हो क्योंकि आपको लगता हो कि ये पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होगा?
प्रॉब्लम की बात ये है कि मतलब अफसोस की बात ये है कि आर्ट जो है पीस ऑफ इंटीरियर हो गया है, तो लोग अपने कलर्स के साथ और एब्स्ट्रैक्ट और ये वो, तो ही मैंने, और क्योंकि जो मैं देख रही हूँ ना, जो मुझे नज़र आता है अब माशरे में कि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, तो मुझे इतना पता है कि अल्लाह पाक की जब आयत आती है तो आपको पॉजिटिव एक नेचुरली बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको वो एनर्जी मिलती है और लोगों को उसकी ज़रूरत है। बिकॉज इतना ज़्यादा माशरे में अब वो हो गया ना, आपको पता है रैट रेस में कि आप कुछ भी कर लो, अल्लाह के कलाम में जो आपको सुकून मिलेगा, बेसिक आप वापस वहीं आते हो। तो एटलीस्ट मेरा था कि घर में अगर अल्लाह का कलाम लगा हुआ है तो एंजाइटी तो कम होगी ना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। इसके साथ ही वील टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद शैला टिवाना। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद उस तरफ और भी गपशप और हमारी नई गेस्ट। सजी है कहकशां सितारों का जहां। कंफ्यूज तो होता ही है हाँ, हर आर्टिस्ट के बिल्कुल। करें कि ना करें, लेकिन फिर मैंने हामी भर ली। चैलेंजेस मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तुम जीवन में रंग बिखेरो, छोड़ो भी चुप रहना, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, सुना सुना जीवन अपना। आपको पता है कि आर्टिस्ट जो है वो तो अपनी नेचर ही कैनवस पे जो है वो कलर्स में हो या अपनी नेचर एक्चुअली जो है ना वो उसके ऊपर डिस्प्ले करता है। सब्जेक्ट कोई भी होए मगर आपका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपके मूड के ऊपर। तारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बातें कर रहे थे शैला टिवाना से, एंड इट्स टाइम कि हम अपनी अगली गेस्ट को बुलाएं। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। आपने उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा है, फैशन शोज़ पे देखा है, और रिसेंटली एक रियलिटी शो था एक और चैनल पे, उसमें जो सबसे ज़्यादा दबंग और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और लोगों को तंग करने वाली थी, सबसे ज़्यादा धूम मचाने वाली। सबसे ज़्यादा धूम मचाने वाली, और इस पर उनको अवार्ड भी मिला। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्यूटिफुल हुमैरा अली। का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी हुमैरा, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। you. बहुत अच्छा लगा आप आई। और ये बताएं कि पोस्ट तमाशा कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको एक तो अवार्ड भी मिला उस शो में, डिफरेंट तरीके से सबके साथ वहाँ पे मैनेज किया लोगों के साथ, और बहुत लोगों की आपके साथ ऑपोजिशन भी थी। तो इस सब नेगेटिविटी और सब ऑपोजिशन के बावजूद आपने सर्वाइव किया, तो कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, क्योंकि एक तो ये कि पाकिस्तान में इस लेवल का फर्स्ट टाइम होने जा रहा था। शुरू में थोड़ी सी आई वाज कंफ्यूज तो होता ही है हाँ, हर आर्टिस्ट के बिल्कुल। करें कि ना करें, लेकिन फिर मैंने हामी भर ली। चैलेंजेस मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैंने कहा करना चाहिए। फिर वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है थोड़ा सा एक आपको पता लगता है जगह का, माहौल का, फॉर्मेट क्या है शो का, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो चीज़ें जो है ना, फिर यू स्टार्ट ट्राई टू ओवरकम द सिचुएशन हाँ, कि क्या बिल्कुल। उसमें यानी किन चीज़ों को हमने कवर करना है, किन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो हो गया है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इस किस्म का जो शो किया है। प्रोजेक्ट है, शो है, एक्सेप्ट किया, और मुझे अल्लाह ने बहुत उसमें मदद दी हाँ, है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा था। डू यू फील कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से इतना आसानी से नहीं हो पाता है, आर्टिस्ट को बड़ा टाइम लग जाता है अपने ऑडियंस के साथ इस तरह से कनेक्शन, जो कि आपका मेरे ख्याल से फॉर्म हुआ है शो के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और इनफैक्ट हम लोगों को ये पता लगता रहता था, क्योंकि हम लोगों का आसिम, हम लोगों का तकरीबन जो है जितना भी टाइम हम लोग वहाँ पे रहे हैं, 6 हफ्ते मैंने अपने पूरे किए, तो वहाँ पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं था बाहर की दुनिया के साथ। कोई पेरेंट्स से, कोई फैमिली से, कोई हमारे इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, कोई गेम नहीं खेल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो इस दौरान हम लोगों को यानी पता लगता रहता था
अदनान सिद्दीकी साहब के थ्रू जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर उसको देख रही है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रही है। हमें हर टाइम हर सेकेंड पे मॉनिटर किया जा रहा था, तो यू नो फिर आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस होना भी एक बहुत अच्छी बात है, जो कि मैंने वहाँ पे जाके सीखी कि आपकी एक एक चीज़ अगर मॉनिटर हो रही है तो आपने किस तरह से यू हैव टू प्ले नाइसली, और फिर भी आपने लोगों का अपना ख्याल रखना है, ऑडियंस के कुछ आपके वो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको साथ लेके चलना है। सो या तो मुझे एक बात बताइए हुमैरा, जो कि उस प्रोग्राम में जो कि आपकी पर्सनालिटी सब लोगों को नज़र आई, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं या फिर वो क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि आपको अपने आप को इस तरह से उस पर्सनालिटी में अडेप्ट करना पड़ा? असल में हो ये रहा था कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि उसमें अगर आप एक इंसान को बहुत ज़्यादा पिंच किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो एकदम से ब्लास्ट Burst होगा। होता है। हाँ, react तो करते हैं। मैंने उसको जो है आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज, शुरू में उसको कर रही थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाहर की दुनिया से हमारा कोई रब्ता नहीं है, हाँ, cut off पेरेंट्स है से बात बिल्कुल। नहीं हो रही है, हाँ। दोस्तों के साथ हम बैठ नहीं रहे हैं, और वो एक ही माहौल में जब आप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो असल है, फिर आपके मास्क जब उतरते हैं आहिस्ता सबके, आहिस्ता। फिर आपका जो असल है फिर वो नज़र आता है। बट मैं ये भी कहूँगी कि उसमें जगह का, माहौल का, शो का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। course. 13-14 लोग जो हैं वो 6 हफ्ते तक अगर आपको पिंच किए जा रहे हैं, और आपने टास्क भी अपने पूरे करने हैं, आपने गेम्स भी खेलनी है, आपने अच्छा भी दिखना है, आपने घर के हाउस होल्ड आपने काम भी करना है, खाना भी पकाना है 3 टाइम, आपने अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, आपने हर चीज़ को आपने करना है पूरा, तो थोड़ा सा तो होता है। लेकिन अबव ऑल आसिम भाई, मुझे लगता है कि जो भी था ना वो सिर्फ शो की हद तक था। हाँ, अब बिल्कुल। शो से बाहर निकले हैं ना, आई एम मैं अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम लोग मुलाकात खुश हैं। हुई उन सब कंटेस्टेंट से? हाँ, उसके बाद होती से? रहती है, बातचीत होती रहती है, तो जो भी Lovely. कुछ था वो एक मुकाबला था, वो शो का एक फॉर्मेट था, वो खत्म हो गया, हम लोगों ने आगे बढ़ना है, पर I नई think चीजें कि हैं, तो हुमैरा, I'm तुम्हारे जो है उस neutral. शो में आने से तुम्हारी रिकग्निशन और वो बहुत बड़ी है, क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडिया है, क्योंकि पहले व्यूअर्स को मैं बताऊं कि हुमैरा इज़ अ मॉडल, ये फैशन वीक्स में मॉडलिंग वगैरह कर रही थी, बट टीवी की वजह से बहुत एक अवेयरनेस, एक्सपोजर आपको मिला है बहुत। I'm doing TV dramas as well from अच्छा, last 2 years, अच्छा। और अभी मेरे ऑलरेडी माशाल्लाह से 2 ड्रामास मेरे ऑन सेट हैं, एक मूवी कर रही हूँ। Oh, wow. अभी रिसेंटली आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम टर्की एंड अच्छा। दुबई, वहाँ पे मैंने अंडर वाटर मैंने कुछ शूट्स किए हाँ, हैं। मैंने इसके देखा था बारे तुम्हारे में हमने इंस्टाग्राम में। आपसे हाँ। बात करनी थी। चलिए जी, जी, वो बात करेंगे, वील टेक शॉर्ट ब्रेक के उस तरफ फिर और भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शैला टिवाना एंड हुमैरा अली। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां से मूड आया दूसरी पे दूसरी, फिर एंड में वो सारी इकट्ठी खत्म हो जाती हैं। वो जब दोबारा पहली वाली देखती हूँ दिल करता है काम करने, वरना ये होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका मूड खत्म हो जाता है। इसका फॉर्मेट ये था कि आपने ऑडियंस की उनकी बैड बुक्स में उनको दिखाना है कि भाई ये तो इंसान है, हमने तो उसको हल्का से ये कहा है, ये तो इतना फटपड़ा है, तो तुम जीवन में रंग बिखेरो छोड़ो भी चुप रहना बोलो ना बोलो ना बोलो ना सुना सुना जीवन अपना तारों का जहां हर रंग जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां We welcome back after the break and in conversation with two talented artists. हुमैरा, आपका भी अभी पता चला, आपने मुझे बताया कि भाई फाइन आर्ट्स में आप NCA से आपने जी, जी। अच्छा, उसके बारे में वी हैव अ आर्टिस्ट ऑन द सेट, तो मतलब अब तो माशाल्लाह। एक परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और उनका भी तो आपने बैकग्राउंड देखा है। नहीं ब्रेक में कॉन्स्टेंटली इनकी यही बातें चल रही थी। मेरा सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन शैला's वर्क, राइट? Yeah, हाँ। हाँ। तो अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना है। जैसे कि हुमैरा ने बताया कि वो एक घर में बंद थी, ऑब्वियसली फिर 10,000 ऐसी चीज़ें होती हैं सर्कमस्टांसेस के इंसान की पर्सनालिटी पे अफेक्ट करती हैं। जब आप इंस्पायर होती हैं किसी टॉपिक से और आप अपनी पेंटिंग उसके ऊपर शुरू करती हैं, तो आपका जो करंट मूड होता है
उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है आपकी पेंटिंग पे, आपके पेंटिंग स्टाइल पे, आपके द कलर्स दैट यू यूज़? बहुत ज़्यादा क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पता है कि आर्टिस्ट जो है वो तो अपनी नेचर ही कैनवस पे जो है वो कलर्स में हो या अपनी नेचर एक्चुअली जो है ना वो उसके ऊपर डिस्प्ले करता है। बिल्कुल। जो उसके दिमाग में होता है उसके मुताबिक ही, मतलब सब्जेक्ट कोई भी होए मगर आपका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपके मूड के ऊपर। जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट मूडी होते हैं ये वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती है ना उसमें आर्टिस्ट को वो मतलब सेंसिटिव होता है, उसको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं सबको नज़र नहीं आ रही होती, वो इसीलिए मूडी हो जाता है। आप जितने ज़्यादा सेंसिटिव होगे उतने ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाओगे, बिकॉज आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ठीक नहीं हो रही, उतना ज़्यादा आप और वो महसूस करेंगे। हाँ, तो अगर आप दूसरों के लिए, जैसे हम सारे आर्टिस्ट जो सेंसिटिव लोग होते हैं, हम लोग अगर सब मिल के हम अगर दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करेंगे तब हमारी एंजाइटी दूर होएगी, नहीं तो हम डिप्रेशन में चले because जाएंगे। giving away, giving हाँ, back to the क्योंकि- society is जी, also very हाँ, important. आप जब अपने लिए सोच रहे होते हो या मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, तो मुझे वो डोपामिन मिल रही है ना, मुझे एक खुशी मिल रही है, लेकिन उसका सेंटर बढ़ता चला जाएगा। आपने जो बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन हॉलीवुड में आप देखें कि डिप्रेशन में है, हाँ, बहुत होते हैं कितनी इनके। ज़्यादा उनको mental health issues उनको का बहुत उनको वो करना कितनी चाहिए। ज़्यादा फेम होता है, उनकी कितनी तारीफ होती है, उनको कितना कुछ मिलता है, लेकिन वो बढ़ता चला जाता है। जब आप किसी के लिए कुछ I think करते that हो is तब wanting more. It's हाँ, about आपको wanting सेटिस्फेक्शन सब मिलती है हाँ। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो। अच्छा जी, हमारे जो शो है उसका फॉर्मेट जो है, इसमें हम म्यूज़िक का भी एक एलिमेंट होता है, तो वी प्रोवाइड आवर प्लेटफॉर्म टू द न्यू कमर्स। इन फैक्ट फेसबुक पे आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम दिस वेरी यंग टैलेंटेड गर्ल कि भाई मैं आपका शो देखती हूँ और मैं आपके शो पर आकर गाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी वीडियोस भेजें। देन शी टेक्स्टेड मी, उन्होंने अपनी मूवीज़ वीडियोस भेजी जो सॉन्ग गा रही थी। सो शी वाज वेरी टैलेंटेड। देन हमारी टीम ने उनको कांटेक्ट किया और आज वो हमारे शो पर हैं। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड साइमा सोहेल। सुना सुना जीवन अपना, सुना सुना जीवन अपना, तुम जीवन में रंग बिखेरो, छोड़ो भी चुप रहना, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, सुना सुना जीवन अपना, सुना सुना जीवन अपना। उलझ गई है आस की डोरी, प्यार से तुम
जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां We welcome back after the break, and what a fabulous performance by Saima Sohail. So Very melodious. talented. आलमगीर साहब का ये बहुत ही मशहूर सॉन्ग सुना सुना जीवन अपना, और मैंने जब उसकी फेसबुक पे देखा तो साइमा ने बहुत गानों के, नजीरा नूर के, मुख्तलिफ आर्टिस्ट के गाने गाए हुए थे। तो मैंने कहा इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू यंग अपकमिंग टैलेंट। Absolutely, and considering she's so good, I'm sure अब आप उनको बार-बार बुलाते हाँ, भी रहेंगे। डेफिनेटली। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट नाउ, तो आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं हुमैरा? मैं बहुत ज़्यादा वैसे एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन चूँकि आपने जिस शो का नाम लिया तमाशा का, तो उस पर एक बेहतरी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में और सबकी लाइफ में बहुत बेहतरी आई है। उसमें एक सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया से, तो तकरीबन कोई 6 हफ्ते का जो हमारा एक ब्रेक आया सोशल मीडिया को यूज़ करने का, वो बहुत अच्छा रहा। और अभी मुझे अब ऐसे फील होता है कि जितनी ज़्यादा मैं पहले ओवर एक्टिव थी, अब मैंने उसको तकरीबन 50% कम कर दिया। अब मैंने अपने कुछ डेज़ रखे हैं जहाँ पे मैं पोस्ट 15 चीज़ें अपनी पोस्ट कर रही हूँ। अब मैं अपनी पोस्ट करती हूँ 2 चीज़ें, 3 चीज़ें सॉलिड हो, अच्छी हो, जो कि लोगों के लिए भी उसमें एक अवेयरनेस हो, एक मैसेज हो, मोटिवेशन हो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, बहुत कम हो गया अब तो। और आप बताइए कि अब पेंटिंग्स की जब एग्जीबिशन होती हैं तो आप सोशल मीडिया पे, मतलब आप समझते हैं कि कोई सपोर्ट मिलती है आपको सोशल मीडिया से? हाँ, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से तो बहुत सपोर्ट मिलती है, बिकॉज मुझे बाहर से ज़्यादातर दुबई से मैं लगाती हूँ इंस्टा पे और फेसबुक पे, तो मुझे काफ़ी सारी वहाँ से इंक्वायरीज आती हैं। अच्छा, इंक्वायरीज आती हैं। और अभी जो आपकी रिसेंटली एग्जीबिशन हुई थी, पहले आपने लाहौर में की, जी, फिर इस्लामाबाद में की, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो काफ़ी, क्योंकि कैलीग्राफी की थी ना, ओके। तो मेरा मतलब मैंने 2 साल काम किया था उस पर, जी। फिर मैंने कैलीग्राफी का किया, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं करता है कि मैं कैलीग्राफी करूँ, और अच्छा। कुरानिक, तो उसका काफ़ी बहुत लोग कह थे हम लोग फिगर नहीं लगाना चाहते घर में, और कलर्स भी लगाना चाहते थे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पे मैंने किया था, तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, काफ़ी मैंने बाहर भी भेजी हैं, इधर भी पाकिस्तान में भी, तो वाकई जो है मतलब मुझे उससे काफ़ी सपोर्ट मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है। अच्छा जी, हमारा ये सेगमेंट होता है अबाउट सोशल मीडिया। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तो इसमें हम आपके सोशल मीडिया के पेजेस पे गए हैं, हम आपको उसकी पिक्चर्स दिखाएंगे, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। अच्छी वाली है ना? लेट्स सी, चलें जी, लेट्स सी जी। हुमैरा अली डाइव्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव, एस्थेटिकली प्लीजिंग अंडर वाटर शूट। ये उस शूट का बता रही थी तुम जो जी, टर्की में बिल्कुल, किया मैं है। इसी शूट का बता रही थी अभी। तकरीबन इनका वहाँ जो अर्थक्वेक आया है, वहाँ से तकरीबन ये कोई 3 दिन पहले ये शूट हुआ है। अर्थक्वेक से 1 दिन पहले मैं वापस आई हूँ, और ये जो शूट जिन लोगों ने किया था, उनके जो पूरा स्टूडियो है और वहाँ पे जो काम करने वाले उनके वर्कर्स हैं, उनकी बहुत सारी फैमिलीज उनकी अपसेट हुई हैं, लेकिन स्टिल उन लोगों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। जैसे तैसे भी करके मैं आई हूँ वापस, तो उन लोगों ने मुझे ये सारा मेरा जो शूट था उन लोगों ने भेजा, और इसकी पिक्चर्स भी उन लोगों ने भेजी हैं। एंड द शूट माशाल्लाह इज मेकिंग राउंड ऑल ओवर द सोशल मीडिया। नहीं, अभी तो बहुत ये आपका अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट था जिस पे आपने काम किया टर्की जाके, या नहीं, ये वर्किंग असल विद में हमारा जो मैं एक अवार्ड शो को अटेंड करने के लिए 2 साल पहले गई थी टर्की, तो ये इट्स अ ह्यूज कंपनी समझ ले। तो इनके अंडर बहुत सारे जो कपोडिसिया में, बुर्सा में, टर्की में, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जिसमें वीडियोग्राफर्स हैं, उसमें फैशन फोटोग्राफर्स हैं, उसके अंदर आपके स्टाइलिस्ट हैं, उसके अंदर आपके डिज़ाइनर्स हैं, तो इनकी एक बहुत बड़ी चेन है। सो इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था ड्यूरिंग दैट अवार्ड शो, एंड आई बीन ट्राइंग टू उनके साथ में अपना 2 साल से, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। सो इट्स अ बेसिकली आउटफिट का भी है, लेकिन उनकी कंपनी को दे वांटेड टू गेट इनटू यू नो टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन पाकिस्तान। और इसके बाद से हमारी 1-2 और भी एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों ने भी शूट किया है, और यू नो हाँ नहीं
अंडर वाटर नहीं किया, लेकिन इनके 2-3 इनके साथ okay. किया है। हाँ इनके साथ किए, वो थीम्स अलग थी, लेकिन अंडर वाटर अभी तक जो है यानी किसी ने नहीं किया। अभी So, ओरिजिनल अंडर वाटर फोटोग्राफी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली जी, इसका तो जो जो टर्की में वीडियो मैं आया आपको है, इट्स दिखाऊंगी। सो डेविस्टेटिंग। हम लोग बहुत दुआगो बिल्कुल, हैं कि उन लोगों दुआगो की हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, और हम लोग भी उनके साथ मिलके खड़े हैं इस वक्त इस डिफिकल्ट टाइम्स में। इसलिए अल्लाह कहते हैं ना पाक- आसिम भाई कि हमेशा इंसान को जो है ना इतना हम्बल रहना चाहिए। एक बिल्कुल। सेकंड लगता है, एक सेकंड का पता ही नहीं झटका, है, एक हाँ, सेकंड कि का एक झटका मिनट में होता है। आप अब कहाँ से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस हम लोग तो बहुत दुआ बहुत दुआ है इनके अच्छा जी, लिए। कमिंग बैक टू द सेगमेंट, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। सामने आ जा। ये सुबह सुबह उठते साथ ही शुरू हो जाती है। मेरा तो यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे उतरती नहीं है ट्रेडमिल से। ये मैंने नोट किया वैसे हुमैरा को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। किसी को मिर्ची लगानी है, स्विच 70 kg ये बहुत आराम से उठा सकती हैं। I've seen your videos. You are ये आप एक्स्ट्रा वेट लगाया मैंने मारी है ना, बॉडी शेमिंग कर रही हो। ये तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें तो पूछने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पर लेकिन- अभी देखकर कैसा लग रहा है दोबारा? हाँ, मतलब आई थिंक इट वाज अ फन प्रोजेक्ट, Okay. यू नो, जो भी था वो उसके अंदर था, लेकिन हाँ। उसके अंदर रहना भी वो एक अलग तरह का अनोखा एक्सपीरियंस था। तो उसमें यही आप देख सकते हैं, अलग अलग कट्स हैं, मेरी अपनी फिटनेस भी है। फिर हाँ, उसमें यू नो बिल्कुल। मैं जब बहुत ज़्यादा मुझे वो तंग कर रहे थे बाकी जो है कंटेस्टेंट, क्योंकि फॉर्मेट ये था कि एवरीबडी वांटेड टू विन, तो हाँ, उसके लिए बिल्कुल। एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही थी, हाँ। और वो फिर एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी। और इसका फॉर्मेट ये था कि आपने ऑडियंस की उनकी बैड बुक्स में उनको दिखाना है कि भाई ये तो इंसान है, हमने तो इसको हल्का से ये कहा है, ये तो इतना फटपड़ा है, तो ऑडियंस चलो इसको फारिग करो, भाई फारिग कोई करो। और लेकर आओ। तो यू नो कोई ड्यूरिंग द शो कोई फॉर्मूला आपको समझ में आया कि हाँ अगर इस पे मैं फॉलो करूंगी तो हो सकता है मैं जीत जाऊँ? नहीं, कोई इसमें पैटर्न नहीं था, कोई इसमें नहीं था। रोजाना एक नया टास्क था आसिम, और रोजाना एक नई सिचुएशन होती थी। कभी आटा एकदम से गायब हो जाता था, उस पे इल्जाम लग रहा है। खाने कॉफी पीने के भी बड़े वो खाने थे पीने के उसमें। बड़े थे, हाँ। और वो इतनी वो एक जितना वो स्ट्रेस था उसका भी अपना एक मजा था, वो याद आता है अब। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओह माय गॉड, बिफोर एंड आफ्टर हुमैरा। नहीं, ये तुम हो? जी बिल्कुल मैं हूँ, आस्क माय मदर। ओह माय गॉड, मैं नहीं पहचान पाती, मैं अभी भी नहीं पहचान पा रही। आपने क्या किया। मैंने कोई लाइपो, कोई सर्जरी कुछ नहीं कैसे करवाया। हुआ? इट्स ऑल ऑर्गेनिकली, बहुत मैंने स्टडीली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके कितना मैंने अपना time वेट लगा? कम किया है। इट तो टुक कितना weight कम किया ऑलमोस्ट था? अराउंड तकरीबन कोई 4 साल लगे हैं, बहुत लेकिन बहुत मैंने हेल्दी वे में किया है। इट्स नॉट अच्छा। लाइक डाइटिंग नहीं है, आई ईट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाती हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक आप जो अनहेल्दी जो बाहर से हम खाना खाते हैं उसको आप शिफ्ट कर दें, घर के खाने। घर का खाना खाना है, अपने आपके जो बाहर के जो मीठे हैं, मिठाइयाँ हैं, हाँ। डिजर्ट्स हैं, उसको आप अपना वो शिफ्ट कर दें, फ्रूट्स के साथ कर दें। सुबह उठ के आपने उबला पानी पीना है, 4 ग्लास पानी पीना है, उसके बाद अच्छा। आपने वो सब्जी खानी है, फल खाना है, Okay. खाने के बाद तो आपने बड़ी 1 strict regime है एक इसकी। घंटे का आप ब्रेक दें। उसके साथ साथ फिर आपका एक वर्कआउट भी होता है, जो कि अच्छा। आपकी जब आपका वेट कम होता है ना, तो आपका मसल जो है आपका Sag जो करता है, फैट sag लूज होता है, तो आपकी स्किन बिल्कुल वो सैगी हो जाती है, तो उसके नीचे एक बेस चाहिए होती है, उसको कहते हैं मसल बिल्डिंग या आपकी टोनिंग होती है। तो ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की है, एंड अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यू नो अब मुझे तो लग रहा है आपकी ये जो आफ्टर वाली पिक्चर है उससे भी ज्यादा आपका इस वक्त वेट लूज हुआ है, नहीं? शायद हो ये सकता है, recent है। लेकिन तमाशा के दौरान जो है, क्योंकि हम लोगों को कार्ब्स हम लोग को बहुत ज्यादा जो है वो मिलते थे। हाँ, क्योंकि नखरे तो वहाँ चलते ही नहीं थे। बादशाह सही। सलामत का इतना वहाँ पे रोब था, जो बस दे दिया, हम लोगों ने खा लिया। सुबह हम लोग खा रहे हैं पराठे, और जो कि मेरे 3 साल से मतलब मैं उस तरह से नहीं रही मेरे खाने पीने की। दोपहर को खा रहे हैं जी 3-3 4-4 रोटियां खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बिरयानियां बन रही है, मीठे बन रहे हैं, वहाँ पे सारा तो कुछ। फिर तो उस पे उसके फर्क बाद पड़ा? मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके नाउ आई एम back to गेटिंग the- बैक टू माय नॉर्मल रूटीन। और एंड ऑनेस्टली ये जो वर्कआउट करने की वजह से भी जो है, क्योंकि मैं तकरीबन 2 घंटे करती हूँ अपना वर्कआउट करती हूँ, Okay. उसकी वजह से वो तमाशा में जो है अपना पूरा जो है ना स्टेमिना था उसमें, स्टेमिना, and you were हाँ very उसमें strong. मुझे हाँ, बहुत मुझे help हेल्प किया। हुई है। अदरवाइज कोई नॉर्मल बंदा इतना प्रेशर नहीं झेल सकता। ओह वाह, ओह इसमें तो आसिम भी है। You You're look looking stunning. nice. ये तो मैं बताता हूँ, ये मेरे घर पे जब आई थी Very तो pretty ये उस वक्त शैला। की है। I love ये you, शैला eyes. के साथ इनकी सिस्टर हैं अच्छा, और कासिम हैं। हाँ जी, ये तो मेरी टीचर हैं जमाल शाह, ये तो एग्जीबिशन के जो टाइम इस्लामाबाद में एग्जीबिशन हाँ, में किया। इनकी exhibition। ओके।
अमेजिंग पिक्चर। थैंक यू। ये भी रीसेंट एग्जीबिशन की जो इस्लामाबाद में उसकी थी और कैलीग्राफी की भी थी पिक्चर। कैलीग्राफी के, हाँ। तो कितना टाइम लगता है आपको फ्रॉम वन एग्जीबिशन टू अनदर एग्जीबिशन कि वो पूरी एक नई सीरीज तैयार 2 करने में? years, मे बी समटाइम 1 year, मगर 2 years जब मुझे लगता है कि अब मैं एग्जिबिट कर सकती हूँ, हाँ। उस टाइम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं और कुछ भी नहीं करती सिवाय पेंटिंग के। सेटिस्फेक्शन का लेवल भी आप आर्टिस्टों के लिए बहुत जरूरी बिल्कुल, होता है। नहीं बिल्कुल, खुश है आपको तो तो 5-5 साल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर वो क्योंकि करते मैं हैं। 5-6 पेंटिंग्स इकट्ठी शुरू करती हूँ और एक से मूड आया दूसरी पे, दूसरी पे, एंड में वो सारी इकट्ठी खत्म हो जाती हैं। वो जब दोबारा पहली बार देखती हूँ तो दिल करता है काम करने, वरना ये होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका मूड खत्म हो जाता है उस पर, तो मैं डिफरेंट शुरू कर देती हूँ। चलिए, हाउ अमेजिंग इज दैट। चलिए, इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे शो पर। आप लोगों के लिए मुसरत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच मसाला। और हमेरा ये मुसरत मिसबा की तरफ से आपको you so much. गिफ्ट बॉक्स। और ये हमारे सिग्नेचर जो हैं सोवेनियर स्टार एंड स्टाइल के मग्स, थैंक यू इसमें आप चाय पिएगा थैंक यू। और हमें याद कीजिएगा। तुम्हें मैं याद रखूंगी, इसी में पीऊंगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को शो पे देख के, बातें की, इतना मज़ा आया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको इस शो में? इस शो पर आके? It was just amazing and thank you so much for having me in your नहीं, show। बहुत आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत thank you शुक्रिया, so बहुत much। मजा आया। बहुत छोटा था, आई विश कि मैं आपके ज़्यादा साथ बातें हो नहीं सकी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा जल्दी आना जरूर, पड़ेगा। बहुत जल्दी बुलाया बहुत सी मैंने चीज़ें तो। अभी हमने डिस्कस करनी थी। अभी तो शी इज सो टैलेंटेड। इसकी परफॉर्मेंसेस, इसकी सिंगिंग, I इसकी पेंटिंग पेंटिंग। और इससे पहले के जो हमारा अंडर वाटर जो शूट आपने भी जो शेयर किया है, हाँ इसका जी। भी एक वो छोटा सा, अगर आपके पास अगर 1 मिनट हो, आई वांट टू शेयर दैट कि हाँ मैं जी। बचपन में डूब गई थी, तो उस चीज़ को मैंने ओवरकम करने के लिए मैंने लास्ट ईयर अपनी थोड़ी सी अपनी वो स्विमिंग सीखी है। Okay. अंडर वाटर मैंने अपना योगा सीखा है, फिर देन आई बी एबल कि मैं अच्छा, ये परफॉर्म किया है। कर सकूं। हाउ अमेजिंग। और आपका बहुत शुक्रिया शैला, आप स्पेशली लाहौर से आई। एंड आपको कैसा लगा शो पर? आसिम, आपका शो हमेशा मैं देखती थी और इतना प्यारा शो। आसिम की पर्सनैलिटी ऐसी है माशाल्लाह। कि पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है, प्यार है ना इसके। Smile बहुत प्यारी है हाँ, तो हाँ, वो तो खैर प्यारा तो वो है ही सही ना, मेरा कज़न है। एवरग्रीन है माशाल्लाह, हाँ, यू नो। मैं तो वो इतना इसका प्यारा, मतलब जब इसने इनवाइट किया तो वो तो मैं कभी भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच आसिम। और हमें बहुत अच्छा लगता है शर्मीन कि जब इस तरह के टैलेंट को हम अपने स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और हमें रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हर फील्ड को आप कवर करें। एब्सोल्युटली, एंड आई मस्ट से ये आसिम का पैशन है कि जो टैलेंट है उसको वो ज़रूर आगे लेकर आते हैं। आसिम को लगता है खुशी मिलती है इस चीज़ से। ही इज टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ। दीवानास में हम लोग कजन्स ही हैं जो आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। हाँ जी। और आप क्या कहेंगे मुसरत जी, मिसबा के बारे जाने में? से पहले आई वुड लाइक थैंक द इंटायर टीम ऑफ मुसरत मिसबा। उनके हेयर स्टाइलिस्ट आते हैं हमारे पास, मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, दे टेक रियली गुड केयर ऑफ अस, आवर गेस्ट, एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे